अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D2 एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 7 हम इसका कर रहे हैं। ये एक टेबल दिया हुआ था क्वेश्चन में आपकी बुक में, जिसमें लिखा है कि गिवन दैट y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द x क्यूब। हमने वन में एक्सरसाइज 1A में भी आपको ये बात समझाने की कोशिश की थी कि जो स्टेटमेंट आपको दी जाएगी हम उसी स्टेटमेंट को फॉलो करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब इन्होंने यहाँ पर कहा है कि y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द x क्यूब, तो हम इसको लिखेंगे y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब कुछ इस तरह से। ठीक है, अब जब आप जानते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो आप वहाँ पर इज इक्वल्स टू और के कांस्टेंट लगा देते हैं एक्स क्यूब। ठीक है भाई। अब देखें यहाँ पर x है, y गिवन नहीं है, x है, y गिवन नहीं है, y है, x गिवन नहीं है, y है, x गिवन नहीं है, बट ये दोनों वैल्यूज़ अवेलेबल हैं। जैसे कि याद होगा ना आपको, के की वैल्यू निकालने के लिए आपको x और y लाजमी दिया जाएगा। फिर आपने उस x और y को उस इक्वेशन में पुट करके सॉल्व करके y की वैल्यू और के x की वैल्यू की मदद से k निकालना है। अब x है 6, तो के x की जगह रखें 6 और इस पर है क्यूब, और y है आपका 648, यहाँ पर लिखें y की जगह 648। देखें इसमें आपको ना कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि कैलकुलेटर के बगैर वैसे तो 6 का क्यूब जो है 2216 होता है, 216, बट डिवाइड कैसे करवाएंगे। ठीक है, k इज़ इक्वल्स टू 216 एंड 648। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई कर रहा है, 216 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर के डिवाइड करवाएगा, 648 डिवाइड बाई 216 इज इक्वल्स टू के, सॉरी मैंने कहा के को डिवाइड करवाएगा, के की वैल्यू फाइंड आउट होगी 648 डिवाइड बाई 216, ये फ्रैक्शन में, ओ वाओ कम्प्लीटली आंसर आया है 3, के इज इक्वल्स टू 3। यानी कि अगर आप कनेक्टिंग इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे तो आप लिखेंगे y इज़ इक्वल्स टू के एक्स क्यूब, या फिर y इज़ इक्वल्स टू के की जगह आप लिखेंगे 3x क्यूब। ठीक है भाई। अब आपने पूरा टेबल कंप्लीट करना है। ठीक है, x आपका 3 है, y इज़ इक्वल्स टू 3x क्यूब। ठीक है, यहाँ रखना है आपने 3 3 ज़ार 9, 3 ज़ार 27 और 27 3 ज़ार 81, तो y आपका आ गया 81। आपने यहाँ लिख दिया 81। ठीक है, y की जगह पर 81। अब y इज़ इक्वल्स टू 3x क्यूब, क्योंकि k की वैल्यू को अब हम 3 लिखेंगे। ठीक है, अब हमने x की जगह 4 रखना है क्योंकि टेबल में 4 दिया हुआ है, हमने टेबल से 4 देखा है। हम देख लेते हैं इसका क्या आंसर आ रहा है। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 और क्यूब, 4 का क्यूब, ये आ गया है 192। ठीक है, दिस इज़ 192। इसे टेबल में लिख देते हैं। आई एम सो सॉरी, 192। अब 375 अब 375 ट्राई करना है, लेकिन 375 y का है। ठीक है, y इज़ इक्वल्स टू 3x क्यूब, y की जगह 375, ये 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ आकर डिवाइड करवाएगा, और चूँकि मुझे x का आंसर चाहिए तो क्यूब है यहाँ पर ना। पहले देखते हैं 375 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता है। बिल्कुल आता है, 125 आया आंसर। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 25, x क्यूब। याद रहे स्टूडेंट्स, जब आपके पास क्यूब है तो क्यूब हटाने के लिए आपको क्यूब रूट लेना पड़ता है। यहाँ भी क्यूब रूट लीजिए, यहाँ भी क्यूब रूट लीजिए। उसका फ़ायदा क्या होगा, क्यूब रूट और क्यूब आपस में कैंसिल हो जाएगा। और 3 ऐसे नंबर बताएं जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर 125 है। देखें कैलकुलेटर में कर सकते हैं इसको आप। ठीक है, आपका कहीं पर इस तरह का बटन होगा। ठीक है, ये देखें, ये दिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये एक तो ये है स्क्वायर रूट वाला। ठीक है, एक ये है स्क्वायर रूट वाला जिसमें 2 बॉक्स बने हुए हैं, एक ऊपर बॉक्स बना हुआ है, एक अंदर बॉक्स बना हुआ है। आपने शिफ्ट दबा के इसे प्रेस किया ना तो देखें ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, यूँ और यूँ। यहाँ पे आपने क्यूब रूट की वैल्यू लिखनी है, रूट की वैल्यू 3 है यानी कि क्यूब रूट, और ये है 125। ठीक है, तो ये शो करेगा 5, तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया आपका एक्स का आंसर आपका 5 आ गया। तो अब आप अपनी वैल्यू में एक्स की जगह पर यहाँ पर 5 प्लेस कर दें। ठीक है, अब 1029 है ओनली। ठीक है, 1029 पार्ट 4 इसका। y इज़ इक्वल्स टू के की जगह हम लिखेंगे 3x क्यूब, और y की जगह लिखा जाएगा 1029। ठीक है, y की जगह 1029, और ये 3 मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ आकर डिवाइड करवाएगा। चेक कर लेते हैं कि 1029 डिवाइड बाई 3 पूरा कम्प्लीटली आंसर देता भी है कि नहीं। 1029 डिवाइड बाई 3, 343 आंसर आ रहा है, और ये मेरे ख्याल में 8 का होगा गालिबन ना। फिर भी हम चेक करेंगे। ठीक है, एक्स क्यूब, यहाँ पर क्यूब रूट ले लें। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ 343
7, ये आ गया 7, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मैंने एक्स 8 कह दिया था, ये 7 का क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने इसमें वैल्यू में कहाँ गया, यहाँ 7 रख दें। सिंपल, दैट्स इट, आपका सवाल कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।